तो पॉइंट है हमारा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। लेट ए बी अ रियल नंबर, देन सेट ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 इज़ कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। क्या बताया गया, हमारे पास कोई एक नंबर है, पॉइंट है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर हम उसके लिए एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा लेकर, जहाँ डेल्टा हमारा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो देन हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो जो इंटरवल होगा वो हमारे उस पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ये केवल किसी पॉइंट के लिए नेबरहुड की बात हम कर रहे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड बताया था और उसकी डिफिनेशन ली थी। लेकिन यहाँ हम सेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कोई हमारे पास एक पॉइंट है और उसके हम नेबरहुड की बात करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए डिफिनेशन ये केवल क्या है कि हमें केवल एक डेल्टा लेना है, पॉजिटिव होना चाहिए वो, और उस डेल्टा को लेकर हम ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा का जो ओपन इंटरवल बनाएंगे वो उस पॉइंट के लिए क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है जी। जबकि सेट की डिफिनेशन में हमने क्या नेबरहुड की दी थी, याद है आपको, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। सेट के लिए हमने डिफिनेशन ये दी थी कि हमारे पास अगर कोई एक सेट है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है और उसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं उस सेट से, और उस पॉइंट को लेकर हम अगर कोई ओपन इंटरवल बनाते हैं और वो ओपन इंटरवल अगर उस सेट में कंटेन कर जाता है तो हम कहते हैं जो सेट है वो उस पॉइंट का नेबरहुड है। लेकिन यहाँ हम सेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कोई हमारे पास एक पॉइंट है, रियल नंबर है, और हम उसको केवल उसका नेबरहुड चेक करना चाहते हैं। तो बस हमें क्या करना है, एक डेल्टा लेना है और उस डेल्टा ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा लेकर एक ओपन इंटरवल बना लेना है, और वही उसका क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। डेल्टा आप कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में। इसके बाद एक पॉइंट दिया है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन आर इज़ ऑलवेज अ ओपन इंटरवल। तो ये इसी से कंक्लूजन निकला कि हमारा जो ओपन इंटरवल ही हमेशा होता है जो नेबरहुड बनाते हैं। नोट पॉइंट क्या है, a माइनस 1 अपॉन एन प्लस कॉमा ए प्लस 1 अपॉन एन फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ। हमारा नोट निकला a माइनस 1 अपॉन 1 कॉमा ए प्लस 1 अपॉन एन फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ a। ये भी हमारी डिफिनेशन है, ये भी हमारा एक डिफिनेशन है। इसमें हम 1 अपॉन n ले रहे हैं और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। इस डिफिनेशन से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर n आप लेना शुरू करोगे, मान लीजिए 1 लेंगे, वही मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, अदरवाइज तो फिर 2 3 पर ये वैल्यू तो कम होती चली जाएंगी। तो मैक्सिमम ये अगर हम इसका इंटरवल बनाते हैं तो a माइनस 1 से लेकर a प्लस 1 तक ही बनेगा। तो नेबरहुड की अगर एक्चुअल डिफिनेशन हम कहें तो यही बन सकती है, क्योंकि नेबरहुड का मतलब क्या होता है भाई, पास का, तो पर भी नेबरहुड ही रहेगा। लेकिन नेबरहुड की अगर एक्चुअल डिफिनेशन निकालें तो क्या है कि जो ज़्यादा क्लोज हो, पॉइंट के जो ज़्यादा क्लोज हो वो उसका नेबरहुड कहलाएगा। तो आई होप आपको नेबरहुड की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को लेकर उस पॉइंट के लिए हम एक डेल्टा निकालते हैं और उस डेल्टा को लेकर हम ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा का ओपन इंटरवल बनाते हैं, और वही ओपन इंटरवल हमारा उस पॉइंट का क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है। अगर आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो गई है तो एडेंट पॉइंट आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगली डिफिनेशन है हमारी एडेरेंट पॉइंट। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, देखिए, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर एंड ए बी अ रियल नंबर, देन अ पॉइंट इज सेड टू बी एडेरेंट पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस, दैट इज फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 ए माइनस डेल्टा प्लस ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। क्या कह रही डिफिनेशन सुनिए, अगर हमारे पास कोई एक सेट है, सबसेट है जो रियल नंबर का, और हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो रियल नंबर का है या रियल नंबर से बिलोंग करता है, हम उस पॉइंट के लिए हम कहना चाहते हैं, हम एक नया पॉइंट ले रहे हैं, देन अ पॉइंट इज सेड टू बी एडेरेंट पॉइंट। एक पॉइंट है हमारे पास जो एडेरेंट पॉइंट कहलाएगा इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ ए, जो हमारा ए था उसके नेबरहुड जो हम बनाएंगे, नेबरहुड की डिफिनेशन हमने पीछे कर रखी है, क्या बनती है, ए माइनस डेल्टा प्लस ए प्लस डेल्टा फॉर एवरी। तो जो हम नेबरहुड फॉर एवरी ऑफ ए कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस, मतलब जो हमने यहाँ से यहाँ तक की बात की तो ये तो केवल इतनी बनी कि फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ ए, और ये जो बना वो हमारा सेट हो गया। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो हमारा फाई नहीं आना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। मतलब अगर हम ए का नेबरहुड जो बनाएं और जो हम एस लें, उन दोनों में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन अगर आ जाए तो हम कह देंगे कि वो हमारा पॉइंट क्या होगा, एडेरेंट पॉइंट होगा। देखिए एग्जाम्पल समझिए, हमारे पास एक एस सेट दिया गया है 0 से 1 में,
हम जानते हैं यहाँ पर कि जो ए है, ए इक्वल टू अगर हम 0 ले लें तो वो सेट को तो बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन ए हम 0 जो हमारा वो रियल नंबर तो है, तो हम चेक करना चाहते हैं ये 0 जो है हमारा एडेरेंट पॉइंट है कि नहीं। तो देखिए हमने क्या किया, 0 को लेकर हमने एक ओपन इंटरवल बना लिया डेल्टा लेकर, और हमने एस ले लिया। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा, इंटरसेक्शन हमारा फाई नहीं आएगा, मतलब नॉन एम्प्टी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है हमारा वो क्या हो गया, एडेरेंट पॉइंट हो गया। और ये नॉन एम्प्टी कैसे आया है इसको भी देख लीजिए। अगर हम एस की बात करें तो हम देख रहे हैं साफ साफ कि एस में 0 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 के बाद जितने भी हमारे नंबर हैं, रियल नंबर हैं, वो उसके अंदर हैं। और अगर हमने जो 0 लिया है वो हमारा नेबरहुड के लिए, अब अगर हम 0 को पॉइंट मानकर उसका कोई इंटरवल बनाते हैं, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा का ओपन इंटरवल बनाते हैं, तो उसमें 0 प्लस के कुछ तो एलिमेंट आएंगे। और हमारे एस में जो सेट में है उसमें भी क्या होगा कि 0 नहीं आ रहा, लेकिन 0 के बाद के कुछ तो नंबर, रेशनल नंबर तो कुछ तो आएंगे ही। तो अब हमने जो इंटरवल बनाया है उस इंटरवल में 0 के जो राइट साइड 0 प्लस डेल्टा है और जो एस है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारा एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो आ ही जाएगा। बाकी काउंटेबली इन्फानाइट आते हैं या कितने आते हैं वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट 1 तो आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है हमारा वो फाई नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये 0 है वो क्या है, एडेरेंट पॉइंट है। और यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि 0 उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हमारा देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि हमारा 0 जो है वो क्लोज सेट में है, मतलब सेट को बिलोंग कर रहा है। और उसके लिए भी अगर हम 0 प्लस डेल्टा और 0 माइनस डेल्टा का इंटरवल बनाएंगे तो उसका इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी ही आएगा। तो 0 हमारा फिर से क्या हो जाएगा, एडेरेंट पॉइंट हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो एडेरेंट पॉइंट है वो सेट को बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी बिलोंग कर सकता है। तो आई होप आपको एडेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी।